नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आपको तेनाली रामा की एक और रोचक कहानी को सुनाएंगे, जिसमें तेनाली रामा की सूझबूझ को देखकर सभी हैरान रह गए। एक बार राजा कृष्णदेव राय अपने दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते अचानक बात चतुराई पर होने लगी। ऐसे में तेनाली रामा को नीचा दिखाने के लिए एक मंत्री दरबार में बोल पड़ा। महाराज, दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और चतुर लोग मौजूद हैं, और अगर मौका दिया जाए तो हम सभी अपनी चतुराई आपके सामने पेश कर सकते हैं। किंतु महाराज कृष्णदेव ने हैरत में पढ़ते हुए पूछा, किंतु क्या मंत्री जी? महाराज, मैं आपको बताता हूं कि मंत्री जी के मन में क्या बात है। दरअसल इस दरबार में तेनाली रामा के अलावा किसी को भी अपनी चतुराई साबित करने का मौका नहीं दिया जाता। हर बार तेनाली रामा ही चतुराई का श्रेय ले जाते हैं। तो ऐसे में दरबार के बाकी लोग अपनी योग्यता कैसे दिखा सकते हैं? महाराज कृष्णदेव राय सेनापति की बात सुनकर समझ गए कि दरबार के सभी लोग तेनाली रामा से जलते हैं। इसके बाद महाराज कुछ देर शांत रहे और मन ही मन विचार करने लगे। तभी महाराज की नजर भगवान की मूर्ति के सामने जल रही धूप बत्ती पर गई। धूप बत्ती को देखकर महाराज के मन में सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का विचार आया। आप सभी दरबारियों को अपनी चतुराई साबित करने का एक मौका जरूर दिया जाएगा। जब तक सभी दरबारी अपनी चतुराई साबित नहीं कर देते, तेनाली बीच में नहीं आएगा। ये सुनकर दरबार में मौजूद लोग खुश हो गए। उन्होंने कहा, महाराज की जय हो। ठीक है महाराज, आप बताएं कि हमें क्या करना होगा। राजा कृष्णदेव राय ने धूप बत्ती की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि मेरे लिए 2 हाथ धुआं लेकर आओ। जो भी ये काम कर पाएगा उसे तेनाली रामा से अधिक बुद्धिमान समझा जाएगा। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए और आपस में चर्चा करने लगे, भला धुएं को नापा जा सकता है क्या? इसके बाद अपनी चतुराई साबित करने के लिए सभी दरबारियों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी धुआं नाप नहीं पाया। जैसे ही कोई धुएं को नापने की कोशिश करता, धुआं उनके हाथों से निकलकर उड़ जाता। जब सभी दरबारियों ने हार मान ली, तब उनमें से एक दरबारी बोला कि महाराज, हमारे हिसाब से धुएं को नापा नहीं जा सकता। हाँ, अगर तेनाली ऐसा कर पाए तो हम उसे अपने से अधिक बुद्धिमान मान लेंगे, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो आपको उन्हें हमारे जैसा ही समझना होगा। महाराज, राजा मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तेनाली रामा, क्या तुम तैयार हो? इस पर तेनाली रामा ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैंने हमेशा आपके आदेश का पालन किया है। इस बार भी जरूर करूंगा महाराज। इसके बाद तेनाली रामा ने एक सेवक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उनकी बात सुनकर सेवक तुरंत दरबार से बाहर चला गया। दरबार में चारों ओर चुप्पी छा गई। सभी ये देखने के लिए उतावले हुए जा रहे थे कि आखिर कैसे तेनाली रामा राजा को 2 हाथ धुआं देता है। तभी सबकी नजर सेवक पर पड़ी, जो शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में वापस आया था। तेनाली रामा ने उस शीशे की नली का मुंह धूप बत्ती से निकलते हुए धुएं पर लगा दिया। थोड़ी देर में शीशे की पूरी नली धुएं से भर गई और तेनाली ने जल्दी से नली के मुंह पर कपड़ा लगाकर उसे बंद कर दिया और उसे महाराज की तरफ करते हुए कहा, महाराज, ये लीजिए 2 हाथ धुआं। ये देख महाराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने तेनाली से नली लेकर दरबारियों की ओर देखा। सभी के सिर तेनाली रामा की चतुराई देखकर शर्म से नीचे झुके हुए थे। वहां कुछ दरबारी तेनाली रामा के पक्ष में भी थे। उन सब की आंखों में तेनाली रामा के लिए सम्मान था। तेनाली रामा की बुद्धिमानी और चतुराई देखकर राजा बोले, अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि तेनाली रामा की बराबरी करना संभव नहीं है। इसके जवाब में दरबारी कुछ भी बोल न सके और उन लोगों ने
चुपचाप सिर झुका लिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दूसरों की बुद्धिमत्ता का सम्मान करना चाहिए और किसी की कार्यकुशलता से जलना नहीं चाहिए। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि रोचक जानकारी से आप हमेशा अपडेट रहें। नमस्कार।